नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा सिटी 2025 के लिए जिला दर्शन की सीरीज़ स्टार्ट की थी, यह इसका ज़िला नंबर 18 रहने वाला है। इससे पहले हमने 17 ज़िलों को कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम रोहतक ज़िले को कवर करेंगे और जानेंगे रोहतक ज़िले से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए रोहतक ज़िले को जानते हैं कि इसका गठन कब किया गया था और यह कौन से मंडल में आता है। तो सबसे पहले इसके गठन की बात करें तो रोहतक ज़िले का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। यानी जब हरियाणा ज़िले का निर्माण हुआ था, हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था, उसी टाइम ही रोहतक ज़िले का निर्माण हुआ था, जो कि पहले 7 ज़िलों में शामिल था। आगे बात करें तो रोहतक मंडल की बात करें तो यह रोहतक मंडल में ही आता है, जो कि सर्वाधिक 5 ज़िलों वाला मंडल है। और उपमंडल की बात करें तो रोहतक, सांपला और महम, यह 3 उपमंडल हो जाएंगे। वहीं तहसील की बात करें तो रोहतक, सांपला, कलानौर और महम, ये इसके तहसील हो जाएंगी। उप तहसील की बात करें तो रोहतक में सिर्फ एक उप तहसील है, जो कि लाखन माजरा के नाम से जानी जाती है। वहीं खंड की बात करें तो कलानौर, लाखन माजरा, सांपला, महम, रोहतक और ये इसके खंड हो जाएंगे। वहीं रोहतक की जनसंख्या की बात करें तो रोहतक की जनसंख्या 10,61,204 व्यक्ति पर रहते हैं। वही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 608 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। रोहतक के लिंगानुपात की बात करें तो इनका लिंगानुपात 867 हो जाएगा और वहीं साक्षरता दर हो जाएगी 80.22%। रोहतक के उपनाम की बात करें तो इसे शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो पंवार राजा रोहतास भ्रुम द्वारा किस शहर की स्थापना की गई थी। तो यह रोहतक शहर की स्थापना की गई थी। वहीं राजा कार्तिकेय का संबंध राज्य के किस जिले से है। तो उनका संबंध भी रोहतक जिले से है। आगे बात करें तो महाभारत में रोहतक का पुराना नाम क्या है। तो उसे रोहतिका के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें तो तिलियार झील कहाँ स्थित है। तो यह भी रोहतक जिले में स्थित है। इसकी चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो प्राचीन समय में 12 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा व 62 दरवाजों वाला शहर, जो कि रोहतक को कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं प्राचीन समय में मध्यमयूरक नामक लोग रहते थे, तो वह रोहतक जिले में रहते थे। आगे बात करें तो महाभारत के नकुल दिग्विजय में राज्य के किस शहर की बात की गई है। तो यह भी रोहतक जिले की बात की गई है। रोहतक जिले में बौद्ध ग्रंथ दिव्य विदान में रोहतक जिले का वर्णन मिलता है और साथ ही साथ इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के भी रोहतक जिले के खोखरा कोट गांव से मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं तो खोखरा कोट का टीला कहाँ स्थित है। तो यह भी रोहतक जिले में स्थित है। राज्य में सिक्को डालने के सांचे कहाँ से मिले हैं। तो यह भी रोहतक जिले के खोखरा कोट गांव से मिले हैं। और राज्य में मुद्रा बनाने के सांचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मुद्रा बनाने के सांचे जो कि रोहतक के बोहरा माजरा से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे जान लेते हैं रोहतक जिले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रसिद्ध गोकर्ण तालाब कहाँ स्थित है। तो यह भी रोहतक जिले में स्थित है। और कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ कहाँ पर मिले हैं। तो यह भी रोहतक जिले में मिले हैं। और राज्य में सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है। तो यह भी रोहतक जिले से मिली है। आगे बात करें तो राज्य में सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो कि रोहतक जिले के किलोई गांव से प्राप्त हुई है। वहीं हरियाणा का प्रथम कॉलेज की बात करें जो कि रोहतक में स्थापित किया गया था 1926 में। आगे बात कर लेते हैं तो उसका वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है। तो उस कॉलेज को वर्तमान में पंडित नेकीराम कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुषाणकालीन मूर्तियों का राज्य में प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है। तो यह रोहतक जिला प्रमुख केंद्र रहा है। और राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो यह रोहतक जिले में स्थित था, जिसकी स्थापना
8 मई 1976 को की गई थी। और राज्य का यह एकमात्र ऐसा आकाशवाणी केंद्र है जो MW, FM और SW प्रसारण पर उपलब्ध हैं। यह सभी के सभी FM रेडियो के प्रसारण के केंद्र हैं। आगे बात कर लेते हैं तो प्राचीन अस्थल बोहर मठ कहाँ स्थित है, तो यह भी रोहतक जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 8वीं शताब्दी में संत चौरंगीनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह मठ किससे संबंधित है, तो यह मठ नाथ धर्म से और दर्शनीय साधुओं से और कनफटे साधुओं से तथा गोरखनाथ के संप्रदाय से संबंध रखता है। और इसके प्रथम महंत की बात करें तो प्रथम महंत तोतानाथ थे, जिन्होंने इसकी स्थापना 1864 में की थी। वहीं सातवें महंत की बात करें जिनका निधन हो गया है तो वह चांदनाथ योगी जी थे। और 8वें वर्तमान महंत की बात करें तो बाबा बालकनाथ हैं, जो कि 17वीं लोकसभा में अलवर से सांसद बने हैं। आगे बात करें तो ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है, तो वह संत चौरंगीनाथ जी हो जाएंगे। संत चौरंगीनाथ जी के प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्राण सांकली, वायु त्रिभुवनो उपदेश, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। वहीं भगवान बलराम की मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो यह भी रोहतक के अस्थल बोहर से मिली है। ठेठ हिंदी में वाणिज्य लिखने वाले कौन थे, तो यह मस्तराम जी थे। चलिए आगे बात करें प्रसिद्ध व्यक्ति की, तो प्रसिद्ध व्यक्ति में सबसे पहले सर छोटूराम जी की बात करेंगे। उनके बाद जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गड्डी सांपला गांव में हुआ था। उनके वास्तविक नाम की बात करें तो उनका वास्तविक नाम रिचपाल था। चलिए आगे बात करते हैं तो सर छोटूराम के आवास स्थल की, तो उनका आवास स्थल नीलो कोठी, जिसे प्रेम निवास के नाम से भी जाना जाता है। और शिक्षा की बात करें तो स्नातक सेंट स्टीफन कॉलेज, जो कि उन्होंने दिल्ली से की थी। और कानून की पढ़ाई उन्होंने 1910 में आगरा कॉलेज से की थी। उपाधियों की बात करें तो दीनबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी CF एंड्रयूज व महात्मा गांधी 1922 में उनके द्वारा यह उपाधि दी गई थी। और सर की उपाधि उन्हें 1937 में अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी। वहीं आगे बात करें तो सन 1903 में सर छोटूराम की आर्थिक सहायता किसने की थी, तो यह सेठ छाजूराम के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। और सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी, तो यह अंग्रेजों के द्वारा 1927 में दी गई थी। और सर छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी और कहाँ की थी, तो 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और सर छोटूराम की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु 1945 में लाहौर में हो गई थी। उनके द्वारा जाटगढ़ समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, जो कि 1916 में रोहतक से उर्दू भाषा में किया गया था। वहीं रोहतक के गड्डी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो यह सर छोटूराम नगर कर दिया गया है। वहीं मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना सर छोटूराम ने 1938 में की थी। और जमींदारों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो यह भी सर छोटूराम जी को कहा जाता है। आगे बात करें तो सर छोटूराम के राजनीतिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी। भाखड़ा डैम का संस्थापक कौन था, तो यह सर छोटूराम जी हो जाएंगे, जिन्होंने 1908 में भाखड़ा डैम की संस्थापना की थी। वहीं भाखड़ा डैम का विचार सुझाव सर छोटूराम जी को किस व्यक्ति ने दिया था, तो यह पंजाब के उपराज्यपाल सर लुई डेन ने दिया था। और भाखड़ा डैम के लिए सर छोटूराम ने किस राजा के साथ समझौता किया था, तो यह उन्होंने बिलासपुर के राजा के साथ समझौता किया था। आगे बात करें तो सर छोटूराम की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है, तो यह 64 फुट की है और गड्डी सांपला के रोहतक में की गई है। और मूर्तिकार की बात करें तो राम सुतार के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। वहीं उद्घाटन की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 अक्टूबर 2018 को इसके उद्घाटन किया गया था। और असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो यह सर छोटूराम जी हो जाएंगे। वहीं आगे बात करें तो सर छोटूराम जी का स्मारक कहाँ स्थित है, तो यह भी रोहतक जिले में स्थित है।
आगे है पंजाब विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो यह भी सर छोटूराम हो जाएंगे। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना प्रारंभ की गई थी, तो यह 18 मार्च 2017 से प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे जानते हैं रोहतक से जुड़े कुछ और फैक्ट के बारे में। तो आगे है दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना में कुल कितने सम्मिलित गांव किए गए थे, तो इसमें कुल 1500 गांव शामिल किए गए थे। और सम्मिलित गांवों की संख्या की बात करें तो 3 से 10,000 हो जाएंगे। वहीं जारी की गई राशि की बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए उनकी जारी राशि हो जाएगी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में मुरथल में की गई थी। वहीं आगे बात करें तो दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह यमुनानगर में 14 अप्रैल 2008 में की गई थी। और राज्य की यह प्रथम परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया था। और राज्य के किस जिले में सबसे कम गांव पाए जाते हैं, तो यह रोहतक गांव में, जिसमें केवल 143 गांव शामिल है। बाबा हीरालाल की हवेली कहाँ स्थित है, तो यह भी रोहतक जिले में स्थित है। साथ ही साथ सेठ नरसिंह की हवेली भी रोहतक जिले में स्थित है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति हडसन ने अगस्त महीने में सर्वाधिक फौजदारी दस्ते कहाँ पर भेजे थे, तो यह रोहतक जिले में भेजे थे। रेवड़ी व गज्जक के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो यह भी रोहतक शहर हो जाएगा। और हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा आयोजित कहाँ की गई थी, तो यह भी रोहतक में 12 अक्टूबर 1888 को की गई थी। और अध्यक्षता की बात करें तो तुर्राबाज खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे है प्रसिद्ध संगीतकार जेपी कौशिक किस जिले के हैं, तो यह भी रोहतक जिले के हो जाएंगे। चलिए जेपी कौशिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेपी कौशिक ने चंद्रावल व बहुरानी फिल्म में संगीतकार दिया था। वहीं अमिताभ बच्चन की प्रथम फिल्म में उन्होंने हिंदुस्तानी में संगीत दिया था। और बम्बई रात की बाहों में भी फिल्म में उन्होंने संगीत दिया था। और राज्य फिल्म व टेलीविज़न संस्थान जो कि रोहतक जिले में स्थित है। आगे बात करें तो राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान भी रोहतक जिले में स्थित है। और साथ ही साथ राज्य फाइन आर्ट संस्थान भी रोहतक जिले में स्थित है। और राज्य फुटवेयर डिजाइन व विकास संस्थान भी रोहतक जिले में स्थित है। और राज्य में किस जिले का नट बोल्ट उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है, तो यह भी रोहतक जिले का प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो रोहतक में मंगलयान के नट बोल्ट बने थे। और रोहतक में इजराइल देश की नट बोल्ट निर्यात करता है। वहीं राज्य में एशियाई पेंटर्स उद्योग भी रोहतक जिले में शामिल है। आगे बात करें तो राज्य में मारुति सेंटर की स्थापना भी रोहतक जिले में की गई है। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना भी रोहतक में 1976 में की गई थी। और राज्य का सर्वाधिक 36 विभागों वाला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह भी MDH जो कि रोहतक हो जाएगा।